हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि CEL है, उसको जो रिक्रूटमेंट आ रखी है जिसमें टेक्नीशियन की और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का आया हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस पे जैसे आप देखोगे ये भारत सरकार की उद्यम है और ये मिनी रत्न कंपनी है जिसका एरिया जो पड़ता है यूपी के गाज़ियाबाद में पड़ता है। और इस पे मंत्रालय जो इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है ये। जिसमें हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे, जो पोस्ट आ रखी है उसके बारे में, पोस्ट में कितना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है और कितने पोस्ट हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले नंबर पे है तो ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है, जिसमें 2 पद टोटल हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो आपके दिव्यांगजन के लिए है। एक PWD UR जनरल के लिए है और LD एक UR LD करके है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है बेसिकली, उसके लिए है, वो एक है। इसमें मांग रखा है डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल से 3 साल का होना चाहिए, जिसमें यदि आप फर्स्ट क्लास डिग्री है आपके पास तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो बंदा सेकंड क्लास डिग्री है जिसके पास उसको 3 साल का चाहिए डिग्री एक्सपीरियंस। और दूसरे नंबर पे है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है, उसके लिए भी वैसा ही है। इस पे जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 8 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की है, OBC की है, SC की है, EWS की है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मांग रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा होना चाहिए, वो 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 साल से हमने कर दिया। इस पर फर्स्ट क्लास जो है, जैसा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था तो फर्स्ट क्लास यहाँ पे है, तो उसके लिए 1 साल का रिक्वायरमेंट है जो एक्सपीरियंस का, और यदि आप सेकंड क्लास हो तो आपको 3 साल का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे भी है, तो तीसरे नंबर का है वो भी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है। इसमें 2 पोस्टें हैं, एक OBC की है और एक सर्विसमैन के लिए है। इसमें भी मांग रखा है 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इसमें जो फर्स्ट क्लास है, सेम जैसे आपका पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल में था कि फर्स्ट क्लास का आपका, यदि आप डिप्लोमा फर्स्ट क्लास हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप सेकंड क्लास में आप पास करे हो तो आपको 3 साल का चाहिए। अब आते हैं टेक्नीशियन पे, चौथे नंबर पे टेक्नीशियन का। तो टेक्नीशियन के 3 ट्रेड्स के इस पे जॉब आए हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए आया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आया हुआ है और एक मशीनिस्ट के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक एक करके। अभी जैसे हम टेक्नीशियन पे आते हैं, पहले में जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनके लिए सीट टोटल 2 हैं। 2 सीट में से एक है दोनों के दोनों दिव्यांग से हैं, और दिव्यांग में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो एक PWD के लिए, PWBD के लिए है, जो जनरल है, LD है, वो भी जनरल है, ठीक है। अभी इस पे क्या है, आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप इस पद के लिए योग्य पाए हो। अन्यथा फिर भर के आप गलत तरीके से भर के फिर DB में आप फेल हो जाओगे। अब 5वें नंबर पे जैसे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं, जिसने ITI कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, उनके लिए टोटल सीटें हैं वो 3 हैं, जिसमें जनरल की 2 हैं, OBC के लिए 1 है। इसमें भी सेम है, 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ITI के साथ। तीसरा जो है वो मशीनिस्ट का है, जिसके 2 पद हैं और उसमें एक जनरल की है, एक SC की है, ठीक है। इसमें भी आपको जो क्वालिफ़िकेशन मांग रखा है ITI होनी चाहिए, 10th प्लस ITI, और साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस। इतना ही था। उसके बाद हम पे स्केल पे बात करेंगे। जो पे स्केल होगा तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है उनके लेवल 3 का है, उससे थोड़ा बढ़ा के है, जो 22,250 से 75,000 है। 3% जो दे रखा है वो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। अब टेक्नीशियन B के लिए आते हैं, 19,000 डैश 3%, तो 3% एनुअल इंक्रीमेंट होती है, तो इसका 19,000 से 60,000 तक का है। ये लेवल 2 की है। आगे और जैसे दिया हुआ है आपका जो एज के लिए दे रखा है, तो मैक्सिमम एज यहाँ पे 31/10/2024 तक पूछ रखा है। जब आप 31/10/2024 तक आपका 18 साल होना चाहिए, और 31/10/1999 के बाद उसकी जन्म हुई हो,
ठीक है, ऐसा नहीं रख रखा है कि आपको पहले या बाद में, वो भी चलेगा। तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनके लिए 25 एज है, और टेक्नीशियन के लिए भी 25 का एज है। ठीक है, इस पर वो छूट का भी इस पर तो बताया हुआ नहीं है, पर जनरली होता है जो ओबीसी कैटेगरी होंगे उनके लिए छूट होगा 3 साल का। जनरल के लिए जैसे उम्र में कोई छूट नहीं होती है, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी उम्र में छूट होती है। तभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, उसमें इतना ज़्यादा दिया नहीं हुआ है। जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा उस पर भी मैं वीडियो बना के फिर वो अपलोड करूँगा। इसका साइट है ceindia.co.in। जो भी डेटा है उसका सारा उस पर मिल जाएगा ऑनलाइन। जैसे इसमें दिख रखा है कि आपका लास्ट डेट जो है वो 22 दिसंबर तक है, पर ये स्टार्ट डेट अभी नहीं लिख रखा है। तो हो सकता है जल्दी ही एक वीक के अंदर स्टार्ट हो जाए, तब तक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ऑनलाइन स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपना राय ज़रूर बताओ कमेंट में लिख के कि कैसा रहा वीडियो। आप अगला अपडेट चाहते हो इस तरह का तो हमसे जुड़ें। धन्यवाद दोस्तों।